लिंडा नाम की लड़की साथ में बैठे थे। तब यश लिंडा को एक लॉकेट देता है। वह दोनों एक दूसरे को चाहते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। दोनों बहुत खुश थे। तभी वहां दूसरे रूम में बैठी हुई चेरी को किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे बाहर बुला रही थी। चेरी बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। बाहर बहुत ही अंधेरा था, पर फिर भी चेरी उस डरावने जंगल की ओर आगे बढ़ रही थी। वह जंगल में घूम रही थी, तभी वहां एक पेड़ की टहनियां उसे पकड़ लेती है और उसकी पूरी बॉडी पर चिपक जाती है। चेरी वहां बुरी तरह से फंस चुकी थी, पर फिर भी आखिर हिम्मत करके वह वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। चेरी अपनी जान बचाकर कॉटेज के पास आ जाती है। वह बुरा साया भी उसके पीछे था, पर तभी यश दरवाजा खोलकर उसे कॉटेज में ले जाता है। चेरी की हालत देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब चेरी सबको कहते हैं कि यहाँ इस जंगल में जरूर कोई है जो हम सबको मार डालेगा। चेरी बहुत डर गई थी, तो वह यश को कहती है कि वह उसे आज ही इस जंगल से दूर अपने शहर में ले जाए। तब यश चेरी की हालत देखकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब यश कार में चेरी को लेकर निकलता है। वह आगे बढ़ रहे थे, तभी यश एक जगह रुक जाता है। वह देखता है कि वह सभी जिस ब्रिज को क्रॉस करके इस जंगल में आए थे वह ब्रिज टूट गया था, यानी कि अब यहाँ से वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर चेरी डर जाती है। यश उसे शांत करके फिर से उस कॉटेज में लेकर आता है। अब यश वह ट्रैप रिकॉर्डर ऑन करके आगे की बात सुनता है, जिसमें वह आदमी कहता है कि इस मंत्र के उच्चारण के बाद एक बुरी आत्मा उसकी वाइफ की बॉडी में आ गई थी और किताब में लिखा था कि अगर किसी भी इंसान में बुरी आत्मा कब्जा जमा ले तो फिर उस इंसान के शरीर को काटने से ही उस आत्मा को मार सकते हैं। वह कहता है कि उसकी वाइफ को वह मार नहीं सकता था, तो वो यह कॉटेज छोड़कर जंगल में चला गया। उस रिकॉर्डर में बस इतना ही बताया गया था। वही लिंडा और सैली ताश खेल रही थी और चेरी खिड़की के पास